आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। ज़्यादातर ये स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जिसके अंदर ये स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन देता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फिफ्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइस क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को अगर कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर प्राइस एक्शन के लोअर लोज डाउन साइड में टिल्ट हुए और वही RSI के अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली मिली है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 965 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की ये तकरीबन 10 से 12% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा स्टॉक तो 10 to 12% तक रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 1100 के ऊपर आता है। और दोस्तों एक और बात, अगर ये स्टॉक ने 1100 के ऊपर दो क्लोजिंग दे दी या फिर एक अच्छी खासी हाई वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी तो दोस्तों ये स्टॉक के अंदर बड़े टाइम फ्रेम की एक बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होंगी जिसके तहत ये स्टॉक के टारगेट्स और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली पॉसिबल है कि ये स्टॉक एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बने। और दोस्तों याद रखना, और ये जो हमारी जो चार्ट पैटर्न है, ये जो राउंडिंग बॉटम वो एक लॉन्चिंग पैटर्न बनकर रह जाएंगी बड़े चार्ट पैटर्न के अंदर, जिसकी एनालिसिस क्लियर होंगी जब मैं वो बड़े पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगा। और दोस्तों ये चीज़ पता चलती है एक्सपीरियंस, जितना आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को ये डीप नॉलेज आती रहेंगी। तो वो लिहाज से दोस्तों मेरी चैनल को आप कंटिन्यू वॉच करते जाओ, आपको नॉलेज वाइज भी बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग अगर आप रखो तो भी बेटर है, वो कुछ यहाँ पर आता है। अगर नियरेस्ट लोअर स्विंग पे रखो तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना आएगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों
नेक लाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर अभी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमारे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला और यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों अगर टारगेट से पहले ये स्टॉक ने कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया डाउन साइड में, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।